कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे सामंतवादी पार्टी हो, ये आज जो है ना वो हमारे बाप दादाओं के वजूद से। सांसद जी हैं, अपना नाम राम सुमन अरे नाम बदल दीजिए, रावण सुमन रख लीजिए। माफी तो वो मांगेंगे और नाक रगड़ के माफी मांगेंगे। मेन टारगेट सिर्फ सांसद है और ये राम जी सुमन है ना, इसके मुंह करेंगे। और ये जो राम जी सुमन बोल रहा है कि हम माफी नहीं मांगे, माफी वो क्या उसके दादा आगे के मांगेंगे। सैनी भैया का जो एक रक्त निकला है, बहुत गलत बयान दिया है उन्होंने। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी वहां गए थे, उनको चोटें आई हैं, उन चोटों के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा उनसे 12 अप्रैल को। कहने से कोई मतलब है नहीं कि हल्के में सब चले गए। ये कहेंगे कि राजनीति का उपयोग इसमें न करे। सन्नी को लाने वाला एक यादव था, वहाँ से ले आके बॉर्डर पर छोड़ा, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। क्या नाम है पहले आप बताइए। कृष्णा मौर्य गलत वो बोले हुए हैं, इसलिए मौर्य समाज भी आज क्षत्रिय समाज के साथ में खड़ा है। 12 तारीख को भी हम लोग रहेंगे। हमारे साथ में करड़ी सेना से रिलेटेड कुछ लोग और भी हैं जिससे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बार बार महापुरुषों पर हमले कर रहे हैं? उनको लेकर भैया कुछ कहना नहीं है। उनको बस ये सोचना चाहिए कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे सामंतवादी पार्टी हो, ये आज जो है ना वो हमारे बाप दादाओं की वजूद से ही हैं। हम लड़े हैं, आज वो हैं, आज वो बता रहे हैं मैं समाजवादी का हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ। वो हैं किस वजह से इस धरती पर? पहले इसको बताओ वो हैं किस वजह से। ठीक। और जैसे सांसद जी हैं, अपना नाम राम सुमन लिखते हैं, ये नाम उन्होंने पाया कहाँ से? अरे नाम बदल दीजिए। आपको हमारे बाप दादाओं से नहीं है तो आप उसको बदल लीजिए, रावण सुमन रख लीजिए। और जो कृत्य उन्होंने किया है इसका ये बहुत अच्छा उनके लिए होगा, वो माफ़ी मांग लें, वरना आज नहीं 12 तारीख नहीं, इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। लगातार मीडिया के स्टेटमेंट कह रहे हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। माफ़ी तो वो मांगेंगे, माफ़ी तो उनका पूरा खानदान मांगेगा और ये बहुत जल्द मांगेगा। ठीक। और ये नाक रगड़ के माफ़ी मांगेंगे, नाक रगड़ के माफ़ी मांगेंगे, नाक रगड़ के माफ़ी मांगेंगे। आप क्या कहेंगे? वे 12 तारीख को रिस्पांस देंगे, बहुत अच्छे वे में देंगे, बहुत उचित तरीके से देंगे। क्योंकि देखिए हमारी जात किसी दलित या किसी उससे नहीं है। इसमें दलित बनाम वो कर रहे हैं, ये बहुत गलत। पहले तो वो सांसद थे, अब दलित हो गए। दलित हमारे साथ बहुत हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। दलितों से मेरा कोई लेना देना भाई, वो हमारे सपोर्ट में हमेशा रहते हैं, हम उनके सपोर्ट में रहते हैं। मेन टारगेट सिर्फ सांसद है, मेरा कुछ भी लेना देना और किसी से नहीं। सिर्फ ये राम जी सुमन जो हैं इन्हीं से बस लेना देना है, क्योंकि इन्हीं ने कमेंट किया, पूरे दलित समाज ने कुछ नहीं किया है। और बीच में जो समाजवादी पार्टी कर रही, दलित और ये राजपूत कर रही, बहुत गलत कर रही। ठीक है, माया बहन जी भी खड़ी हैं हमारे सपोर्ट में, बहन जी को हम लोग भी सम्मान देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मायावती भी बहन जी भी जान रही हैं कि राजपूत क्या करता है और वो क्या कर रहा है। ठीक है, ये पूरे देश 12 तारीख को, आने वाले 12 तारीख को क्या होगा? सामने रहेगा रिजल्ट। अभी कुछ कहना बहुत वो नहीं है, सामने रिजल्ट दिखाएंगे फिर आपको बताएंगे क्या किए हैं। क्या कहेंगे आप बताइए। हम ये कहेंगे ये लोग जो क्षत्रियों की बयानबाजी करे, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, आपको उसको उसकी औकात दिखा, बहुत बर्दाश्त कर चुके, उसकी औकात दिखा देंगे। और ये राम जी सुमन है ना, इसके मुँह साला लोग जो जितने भी नेता हैं क्षत्रियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ये अब इनके साथ यही होगा। अब क्षत्रियों ने अब तक बहुत बर्दाश्त कर लिया। और ये जो राम जी सुमन बोल रहा है कि हम माफ़ी नहीं मांगे, माफ़ी वो क्या उसके दादा आगे के मांगेंगे। जो है 12 तारीख का महासंग्राम होगा, महासंग्राम होगा 12 तारीख को आगरा में। सनी सिंह का जो रक्त बहा है उसका एक एक कतरे का बदला लिया, उसके एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। सनी भैया का जो एक एक रक्त निकला है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप बताइए। बहुत गलत बयान दिया है उन्होंने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। किसी जात विशेष पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उनको अपनी राजनीति करनी है, अपने हिसाब से करें, लेकिन किसी के धर्म को टारगेट करके राजनीति करना बहुत ही गलत है। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी वहाँ गए थे, उनको चोटें आई हैं, उन चोटों के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा उनसे 12 अप्रैल को। धन्यवाद। आइए भैया, क्या कहेंगे आप बताइए। जिस तरीके से हमले भी हुए, करड़ी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ, बाकी जिस तरीके से राणा सांगा को गद्दार बोला गया, क्या कहेंगे इस पर? अब क्या कहना है, कहने से कोई मतलब है नहीं। डायलॉग मारने से करके दिखाएंगे हम लोग 12 तारीख को। आप तो करके दिखाए भी, ऐसा नहीं है आप लोग करके दिखाए हो। करणी सैनिक तो वहाँ पहुँच करके अपना जो था हल्के में सब चले गए, धोखा हो गया। बाकी अब की बार जब जाएंगे तो पता चलेगा आगरा जिलों में। आप तो बुजुर्ग हैं, उनको लगातार गद्दार बोलने का प्रयास, तमाम ऐसी चीज़ों को बोलने का प्रयास हो, मतलब हमेशा उनकी हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का प्रयास हमेशा ये लोग करते हैं। जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप?
हम ये कहेंगे कि राजनीति का उपयोग इसमें ना करें। ये सर समाज का है, केवल ठाकुर का नहीं है। इसमें पंडित, ठाकुर, अन्य सभी जात, अनुसूचित जात भी है। हम आपको घटना बताएं, वहाँ से सन्नी को लाने वाला अनुसूचित जात का था और एक यादव था, वहाँ से ले आके बॉर्डर पर छोड़ा है। और सब तो बातें अलग है, ये क्यों राजनीति हो रही है। फिर 12 तारीख को लगा हुआ है, देखिए उसका ऐतिहासिक फैसला होगा और उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये करनी से कह रहे माफ़ी नहीं मांगेंगे। अरे मांगनी पड़ेगी, देखिएगा कैसे मांगते हैं। वो राणा समाज के मूर्ति के समाज पर जाके मांगेंगे, देखिएगा आप कैसे मांगते हैं। क्या नाम है पहले आप बताइए? कृष्णा मौर्य। हैं? कृष्णा मौर्य। मौर्य जी, आप यहाँ क्यों चले आए भाई? मैं भैया इसलिए आया हूँ कि जो हमारे महापुरुष के लिए किए हैं, क्षत्रिय समाज ने जो किया है, मैं इसलिए खड़ा हूँ कि वो गलत किए हैं। और वो जो आपके सुमन यहाँ तो जातिवादी ला करके बीज बो दिए, समाजवादी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं जाति में बांट दिए। नहीं, हम लोग बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं जातिवाद कह रहे हैं कि दलित सांसद को उन्होंने घेर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दलित का नहीं, समाज गलत वो बोले हुए हैं, इसलिए मौर्य समाज भी आज क्षत्रिय समाज के साथ में खड़ा है। मौर्य समाज डट के क्षत्रिय समाज के साथ बिल्कुल। 12 तारीख को भी हम लोग रहेंगे। आप रहेंगे 12 तारीख को? बिल्कुल। महासंग्राम में, महाकुंभ में आगरा में जो होने वाला है, बिल्कुल रहेंगे। जैसा कि यहाँ तक हमने दिखाया कि ये क्षत्रिय समाज से और तमाम ऐसे भी समाज से कुछ लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे वो लोग सारे लोग कह रहे हैं कि हम 12 तारीख को जो महासंगम होना है, दूसरा महासंगम, उसमें हम अपनी ताकत को दिखाएंगे। हम कैमरे पे बोल के अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे और जो कहेंगे वो करेंगे। जो हमने कहा था वो किया और आगे भी यही कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो करने का प्रयास करूँगा। चले मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।